प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, वो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। एग्जाम्पल नंबर 29 आपसे कह रहा है एक बॉल है, वो बॉल जैसे आप किसी हाइट से छोड़ रहे हो तो छोड़ने के बाद वो बॉल जो है सिर्फ 80% ऊपर तक आ रही है, 100% नहीं आ रही। अगर 100% आती तो जहाँ से मैंने छोड़ा बॉल वापस वहीं पर ही आती, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ ना कुछ लॉस हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना करके थोड़ी सी इनइलास्टिक कोलिजन करती है और अपनी ओरिजिनल हाइट तक कभी नहीं आती, थोड़ा कम ही रहती है, चाहे कितनी भी अच्छी आप बॉल क्यों ना ले लो। तो हमसे कह रहा है कि जो बॉल है वो 80% ओरिजिनल हाइट का 80% तक ही आ पा रही है। तो हमसे कह रहा है कि बताओ जो मैकेनिकल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन लॉस में जा रहा है, फ्रैक्शन पूछा। हालांकि आप ये देखें, देखो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है या बॉल है तो यहाँ पर तो 100% पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे टप्पा खा के ऊपर को आई तो 80% हाइट गेन कर रही है केवल। तो इसका मतलब अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहले वाले का 80% होगी, इसका मतलब 20% का लॉस हो चुका है। तो आप सीधा सा बता सकते हैं 20% लॉस होगी ऑन द स्पॉट, और आंसर भी यही है। लेकिन सॉल्व करके दिखाना, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप कहेंगे लेट्स से the ball is dropped from h height, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mgh हो जाएगी। ये तो शुरुआत में थी, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, या कोलिजन ना कह करके आप बाउंस बोलो ज़्यादा अच्छा, फर्स्ट बाउंस। पहली बाउंस में जो है वो 80%, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, यहाँ को मत लिखो, यहाँ लिखो आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहली बाउंस होने के बाद, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, इसको पोटेंशियल एनर्जी 2 कह दोगे, वो 80% होगी किसका, पहली वाली का। आप कहोगे यार आप क्यों इस तरह से बोल रहे हो कि 80% पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फिर ख़त्म करो, आप डायरेक्ट ये कहो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी दूसरी वाली वो कितनी होगी, mg, और 80% हाइट गेन कर रही है तो 80% h का, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा mgh और हो जाएगा 80/100, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, तो आप कहोगे कि भाई शुरुआत में mgh था, उसमें से कम कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 80 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.8, तो आप कह सकते हो 0.08 mgh। तो mgh में से 0.8 mgh माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकल कर आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने है तब आप कहेंगे, आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट, तो आप ये कह सकते हो लॉस्ट फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो कितना होगा, तो आप कहोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज कितना आया, ये आया 0.2 mgh का, और ओरिजिनल कितनी थी जल्दी से बताओ, वो थी mgh। तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, जो फ्रैक्शनल चेंज आया वो आया 0.2 का। अगर परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20% आ जाएगा, सीधा वही जो था लॉस वाला हिस्सा। अच्छा, ये जो लॉस होता है ये किस फॉर्म में जाता है, तो जब आप टप्पा देते हो तो आवाज़ भी आती है टप्पे की, तो टप्पे की आवाज़ भी तो एक तरह की एनर्जी है, साउंड भी एक तरह की एनर्जी, तो साउंड एनर्जी में कुछ वेस्ट हो जाता कुछ हीट में, तो आप ये वाली बात कह सकते हैं एनर्जी विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड के साथ साथ साउंड, हीट एटसेट्रा। अब आप कहोगे हीट में कैसे, भाई जहाँ पर टप्पा खा रहा होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, चाहे बहुत स्मॉल अमाउंट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतार लो, दिल्ली 97 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आसान कितना है ये आपने खुद देख लिया। थैंक यू।